बीते 25 साल में इनमें से एक हथियारबंद संगठन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है और वो है पाकिस्तान में सक्रिय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बीएलए उन हथियारबंद लड़ाकों से निकला है जिन्हें बलूचिस्तान के मरी, बुगती, मेंगल और अन्य बलोच कबीलों और उनके सरदारों का समर्थन हासिल रहा। कई जानकार कहते हैं कि बलोच आंदोलन तत्कालीन सोवियत संघ और उसकी मार्क्सवादी विचारधारा से भी प्रभावित रहा। यहां तक कि बलोच आंदोलन के कई पुराने लोगों को, लड़ाकों को रूस में भी ट्रेनिंग दी गई, ये कहा जाता है। उसी क्रांतिकारी भावना के साथ बीएलए भी काम कर रहा है। बीएलए के 6000 से ज्यादा लड़ाके बलूचिस्तान प्रांत और अफगानिस्तान से लगे सीमांत इलाकों में फैले हुए हैं। वैसे तो बीएलए को कई बलूच नेताओं का समर्थन हासिल है, लेकिन बलूच कबीलों के नेता बीएलए के साथ अपने संबंधों को जाहिर नहीं करते। खासतौर पर 2006 से जब पाकिस्तान ने बीएलए पर पाबंदी लगा दी, उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया। इसके बावजूद बीते कुछ सालों में बीएलए ने बलूचिस्तान के ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में अपना अच्छा नेटवर्क बना लिया है। पारंपरिक कबीलाई सरदारों की पकड़ से बाहर बीएलए ने बलूच लोगों पर अपनी एक अलग पकड़ बनाई है। खास बात यह है कि बीएलए पारंपरिक सरदार या कबीलाई व्यवस्था के विरोधी हैं। बीएलए लड़ाकों का दावा है कि वो पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी और बलूच समाज में अंदरूनी सुधारों के लिए लड़ रहे हैं। गैर पारंपरिक रुख के कारण बीएलए युवा और शिक्षित बलूच लोगों के बीच ज्यादा लोकप्रिय है। जानकारों के मुताबिक बीएलए ने न सिर्फ बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की पकड़ कमजोर की है, बल्कि बलोच समाज पर पारंपरिक कबीलाई सरदारों की पकड़ भी कमजोर की है। बीएलए का नेतृत्व किसके हाथ में है, यह साफ नहीं है। एक रणनीति के तहत बीएलए ने अपने नेतृत्व को अलग अलग इलाकों के स्थानीय कमांडरों के बीच बांटा हुआ है। 2018 में असलम बलोच नाम का बीएलए का एक क्रांतिकारी नेता, एक बड़ा कमांडर, कंधार में एक आत्मघाती धमाके में अपने कुछ साथियों के साथ मारा गया। पाकिस्तान सेना के इस ऑपरेशन में असलम बलोच के मारे जाने के बाद से बीएलए ने अपने नेतृत्व को लेकर रणनीतिक तौर पर खामोशी बनाए रखी है और उसके कई स्थानीय कमांडर मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। बलूचिस्तान के आंदोलन की अधिकतर बड़ी हस्तियां या तो पाकिस्तान के बाहर रहती हैं या फिर गोपनीय तरीके से बलूचिस्तान में ही कहीं छिपी हुई हैं। बीएलए के अलावा बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाला एक और हथियारबंद संगठन है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ, जिसका गठन 1964 में जुमा खान ने किया। बीएलएफ एक दौर में बलूचिस्तान के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ करता था, लेकिन माना जाता है कि बाद के दौर में बीएलएफ के कई लड़ाके बीएलए में शामिल हो गए। इसके अलावा वहां दो और संगठन हैं, फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट और बलूच रिपब्लिकन पार्टी, जिनकी अगुवाई मरी और बुगती परिवारों के वंशजों के हाथ में है। मरी और बुगती कबीलों पर भी पाकिस्तान की सेना ने भारी अत्याचार किए हैं, लेकिन ये संगठन पाकिस्तान के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह नहीं करते। जैसा हमने बताया, बलूच एक अलग राष्ट्रीयता वाले लोग हैं और उनका आरोप है कि पाकिस्तान उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है और बदले में बलूच लोगों को उनका हक देने के बजाय उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन कर रहा है। इसी के खिलाफ बलूचिस्तान में लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहे। यही नहीं, बीते कई साल में हजारों बलूच लोग लापता भी हुए हैं और यह भी एक वहां बड़ा मुद्दा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से अब तक 10,000 से ज्यादा बलोच लोग लापता हो चुके हैं। बलोच लोग मानते हैं कि वो या तो पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की कैद में हैं या उन्हें मार दिया गया है। इस बीच हथियारबंद बीएलए पाकिस्तान के सैनिक और नागरिक ठिकानों को लगातार निशाना बनाता रहा है। इसके जवाब में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की जो कार्रवाई है वो होती है, तो उसमें बलूचिस्तान की आम जनता भी पिसती है। उसे भी पाक सुरक्षा बलों के अन्याय का सामना करना पड़ता है। पिछले साल 26 अगस्त को बीएलए ने आज तक का सबसे बड़ा हमला किया था। दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान में बीएलए ने एक साथ कई हमले किए और दावा किया कि उसकी माजिद ब्रिगेड ने 102 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। यह पिछले साल की बात है। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के कई कैंपों, कई पुलिस थानों, रेलवे लाइनों और हाईवे को एक साथ निशाना बनाया गया। बीएलए ने इसे ऑपरेशन हीरो यानी ब्लैक स्टॉर्म बताया। बीएलए ने यह हमले बलोच राष्ट्रवादी नेता नवाब अकबर बुगती की मौत की 18वीं बरसी पर किए। नवाब अकबर बुगती बलूचिस्तान के लिए ज्यादा स्वायत्तता की मांग करने वाले एक नेता थे और बलूचिस्तान में काफी लोकप्रिय थे।
पाकिस्तान सरकार का आरोप रहा कि वो देश के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व करते थे। पाकिस्तान में मुशर्रफ सरकार के दौर में 26 अगस्त 2006 को क्वेटा से करीब 25 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी सेना के एक हमले में उनकी हत्या कर दी गई, जिससे पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी नए सिरे से काफी बढ़ गई। इस बीच बीएलए के हमले जारी रहे। बीएलए के हमलों का निशाना चीन द्वारा वन रोड वन बेल्ट मुहिम के तहत तैयार किया जा रहा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है, जो बलूचिस्तान होते हुए ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। बलूच लोगों को लगता है कि पाकिस्तान ने निवेश के नाम पर चीन को उसके संसाधनों पर लूट का अधिकार दे दिया है। नवंबर 2018 में बीएलए के लड़ाकों ने कराची में चीन के कॉन्सुलेट पर हमला किया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। 2019 में बलूचिस्तान के बंदरगाह शहर ग्वादर में पर्ल कॉन्टिनेंटल नाम के एक लग्जरी होटल पर बीएलए के लड़ाकों ने हमला किया, जिसमें 5 लोग मारे गए। बीएलए के मुताबिक यहां भी उसके निशाने पर होटल के अंदर रह रहे चीनी अधिकारी थे, लेकिन वो बच गए। जनवरी 2024 में भी बलूचिस्तान की 2 इमारतों में बीएलए के आत्मघाती हमले में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 आत्मघाती आतंकियों समेत 9 आतंकी शामिल थे। बीएलए के हिंसक आंदोलन को देखते हुए 2 जुलाई 2019 को अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। तब अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा था कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक हथियारबंद अलगाववादी संगठन है, जो मुख्य तौर पर पाकिस्तान के बलोच इलाकों में सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बनाता है। हालांकि बीएलए ने तब इसका विरोध करते हुए कहा था कि वो एक उदार, सेक्युलर और हथियारबंद सुरक्षा संगठन है। उधर यूरोपियन यूनियन ने भी बीएलए को एक आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। जिहाद एंड टेररिज्म थ्रेट मॉनिटर JTTM के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी एक सेक्युलर बागी संगठन है, जो जिहाद की बात नहीं करता। बीएलए में कई छात्र, लेखक, कार्यकर्ता और यहां तक कि फुटबॉल खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के कई अहम ठिकानों पर आत्मघाती हमलों में हिस्सा लिया है, क्योंकि वो पाकिस्तान से निराश हैं। इनमें ऑपरेशन हीरो सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा, जो पिछले साल किया गया। इसके बाद आज एक ट्रेन पर हमले और अपहरण से यह साफ हो रहा है कि बीएलए अब हमलों को कहीं ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएलए अब वो बीएलए नहीं रहा जो वो 4-5 साल पहले हुआ करता था। वो अब रणनीतिक हमले कर रहा है। बीएलए ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से रणनीति सीखी है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। यह भी कहा गया है कि दोनों ही संगठनों के बीच कोई एक विचारधारा का आधार नहीं है, लेकिन एक से दूसरे ने हमलों की रणनीति को सीखा है। इस बीच कई जानकारों का कहना है कि कई संकटों से जूझ रहे पाकिस्तान को बलूचिस्तान को खोना पड़ सकता है। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, उसमें पाकिस्तान के सामने बिखरने का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान में होना था, पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते में है, एट द ब्रिंक ऑफ ब्रेकिंग। आपने अगर स्टेटमेंट देखा होगा मौलाना फजलुर रहमान का सेनेट में, उसने खुद कहा कि अब बलूचिस्तान में 6-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हुकूमत का और पाकिस्तान की आर्मी का कोई कंट्रोल नहीं है, और वो आज आज़ादी डिक्लेयर कर दें तो यूएन उसको रिकॉग्नाइज कर देगा। और पाकिस्तान अक्सर बलूचिस्तान में इन हमलों के लिए या बीएलए को प्रोत्साहन के लिए विदेशी खुफिया एजेंसियों, खासतौर भारत की खुफिया एजेंसियों पर आरोप लगाता रहा है। हालांकि भारत साफ तौर पर इससे इनकार करता है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और बलूच लोग पाकिस्तान के अन्याय से नाराज होकर वहां विद्रोह कर रहे हैं। अब जिस तरह का विद्रोह पाकिस्तान में हो रहा है, खासतौर पर बलूचिस्तान के इलाके में और पाकिस्तान के अन्य इलाकों में भी, वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। देखना यह है कि पाकिस्तान इससे कैसे निपटता है। वो पाकिस्तान जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का एक बड़ा एक तरह से स्पॉन्सर रहा है और भारत में आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देता रहा है।